विष्णु रेड्डी पुटा तेलंगानार बीआरएस मुखपात्र आम सहित रही सीधासलख सहित आलोचना करवा। विष्णु रेड्डी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 में। जानना चाहेंगे, अभी तो एग्जाम के लिए डेट आ गया, प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार है। ये डेट तो सिर्फ डेट है, लेकिन डेट का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री केसीआर जी है, वो हमारे जो भी उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले 119 असेंबली मेंबर्स में 115 उन्होंने अगस्त 21 को ही अनाउंस कर दिया। तो आप अगर देखोगे तो करीब करीब 100 दिन का हमें कैंपेनिंग का वक्त है। हमारे एमएलए सभी क्षेत्र में चले गए और लोगों से उनकी डेवलपमेंट और फिर जो विकास और कल्याण हुआ है तेलंगाना राज्य के अंदर पिछले 10 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी केसीआर जी के नेतृत्व में, वो लोगों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से तेलंगाना ने आज पूरे देश में एक मिसाल खड़ा किया है विकास और कल्याण के लिए। चाहे वो पर कैपिटा इनकम होने दीजिए, जीएसडीपी ग्रोथ होने दीजिए, या जो अपना अनाज उगलता है, पैडी प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट हुआ है आज तेलंगाना पिछले 9 सालों में। तो हम हर एक सेक्टर में और हर एक वर्ग के लोगों को हम ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया है और डेवलपमेंट एजेंडा पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम कॉन्फिडेंट है कि अब तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री केसीआर जी फिर से शपथ लेंगे और ये एक नया हिस्ट्री बनेगा पूरी साउथ इंडिया में, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक पार्टी ने 3 बार कॉन्सिक्यूटिवली लगातार चुनाव जीता हो और मुख्यमंत्री बना हो, और ये तेलंगाना एक रिकॉर्ड बनाएगा एंटायर साउथ इंडिया में। जी, तो ये भी जानना चाहेंगे विष्णु रेड्डी जी, कौन सा प्रसंग या कौन सा मुद्दा को लेकर बीआरएस लोगों के पास जाएगी? देखिए, पहले से हमारा सिर्फ विकास मुद्दा होगा क्या? 100% हमारा मुद्दा है सिर्फ विकास और कल्याण और कुछ नहीं जी। हमारा पार्टी, हमारे लीडर माननीय मुख्यमंत्री केसीआर जी ने बड़े 14 साल तक उन्होंने तेलंगाना राज्य हासिल करने के लिए, जो सेपरेट स्टेट बनने के लिए उनके मन में कई सारे ऐसे विचार थे कि एक बार स्टेट हासिल हो गया, एक बार वो राज्य बन गया तो उसको कैसे आगे लेके जाना है। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज तेलंगाना राज्य के अंदर 4 सालों के अंदर, सिर्फ 4 सालों के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम, कोई भी गूगल में भी टाइप करके दे सकता है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट यहाँ पे निर्माण हुआ है सिर्फ 4 सालों में। ये एक रिकॉर्ड है। ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होने दीजिए, हर घर को पीने का पानी देने का स्कीम मिशन भगीरथा होने दीजिए, या हर घर पे बिजली पहुंचता है तेलंगाना के अंदर आज। तो पहले टर्म में हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज थे, जो लोगों को चाहिए था, बिजली, पानी, किसानों के लिए सिंचाई का पानी, और जो हैदराबाद का शहर है वो आज एक ग्लोबल सिटी बन चुका है पिछले 9 साल में। जो आप यहाँ का विकास देखोगे, आप फ्लाईओवर्स होने दीजिए, अंडरपासेस होने दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होने दीजिए, हैदराबाद का एक अभी ग्लोबल सिटी बन गया है। और अर्बन और रूरल डेवलपमेंट, अर्बन रूरल में दोनों साथ लेकर तेलंगाना के अंदर जो भी अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अभी मोदी जी का वहां पे दिल्ली में अनाउंस होते हैं, उसमें 30% अवार्ड तेलंगाना को आता है, जिसकी जनता 3% से कम है पूरे देश में। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा पॉजिटिव प्रो इनकम्बेंसी है बीआरएस पार्टी के तरफ और माननीय मुख्यमंत्री केसीआर जी के नेतृत्व में, जो हमें तो पूरा यकीन है कि इस बार और बड़ी सहमत से हम जीतेंगे। पिछली बार हम शायद पहली बार हम 63 सीट जीते थे, उसके बाद 88 बना सेकंड टर्म। अभी वी आर श्योर दैट हमें 95 to 100 सीट्स तो हमें जीतना ही है इस बार, और लोगों का भी वैसा ही रेस्पॉन्स आ रहा है ग्राउंड से। जी, विष्णु रेड्डी जी, ये भी जानना चाहेंगे, एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताते हैं कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, तो इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो सब फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स है जो आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया में जिस तरह से वो लोगों का जो एक नाम के ऊपर एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट लेकर लोगों में एक गलत फहमी जो बता रहे हैं, क्योंकि वही जो एजेंसी ने जो सर्वे रिपोर्ट का रिजल्ट बताया, वो पिछले जो एजेंसी आपके सपोर्ट में है वो ठीक है, और कोई एजेंसी अगर कांग्रेस के सपोर्ट में जाता है वो कैसे भूल हो जाता है विष्णु रेड्डी जी?
जी देखिए, हमारा सर्वेस, हमें जेन्युइन सर्वेस जहां पे भी है वहां पे पूरी सहमत बीआरएस के साथ ही दिखा रहा है। और जहां तक कांग्रेस की सवाल है, कांग्रेस का जो एजेंडा है इस चुनाव में तेलंगाना के अंदर, उनका ये लेके आ रहे हैं कि कर्नाटका में हम जीते 5 गारंटी दिखाकर, अब तेलंगाना में भी हम आएंगे 6 गारंटी दिखाकर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिया लोगों को कि कांग्रेस में जो 5 गारंटी लेकर कांग्रेस में और कर्नाटका में कांग्रेस चुनाव लड़ा है, वो 5 गारंटियां आज बंद पड़े। अच्छा। गृहलक्ष्मी होने दीजिए, अन्न भाग्य होने दीजिए, विच इज अ फैक्ट। क्योंकि चुनाव में वोट के लिए वो लोगों ने ये देखा नहीं कि उनका स्टेट का बजट क्या है, उसमें कितना कल्याण के लिए खर्च होता है और इन गारंटी स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए कितना खर्च होता है। क्योंकि 35 एमएलए, पिछले हफ्ते 35 एमएलए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के एमएलए जाकर उनके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को ये बोला है कि हमें हमारा एमएलए डेवलपमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड्स नहीं आ रहे सरकार से, तो हम क्या करें, किस मुंह लेकर हम लोगों में जाए। और एक ताजा उदाहरण देता हूं आपको, सदाक्षरी सदाक्षरी जी जो है कर्नाटका के एमएलए, 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि ठीक है, कांग्रेस ने जो गारंटीज लेकर चुनाव में लोगों को एक वोट के लिए जो चुनाव में क्या गारंटी का वो हामी दिया है, उसके वजह से कांग्रेस आज सो गया है, बेड पे आ गया है, सरकार पूरा अभी स्टॉल हो गया है, कोई भी फंड नहीं है डेवलपमेंट के लिए। और ये हम नहीं, ओके। इसके सिद्धरामैया ऊपर जी जो मुख्यमंत्री है वो खुद कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे पास शामिल हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैडम, मैं तो विष्णु जी का बात सुन के हैरान हूँ और आश्चर्यचकित हूँ। लगता है कि विष्णु जी ने कांग्रेस का जो थम्बिंग मेजोरिटी से कर्नाटक जीत के आया, उससे वो घबराए हुए हैं। जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस का 5 जो वायदा हमने किया था, 5 गारंटी, वो सो गए, वो 5 गारंटी वो आज सो गया है, ऐसा बोल रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि आपने, प्लीज विष्णु जी थोड़ा मुझे सुन लीजिए ना, मुझे थोड़ा सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, मैं सुन रहा था आपको, थोड़ा सुनिए। क्या है ना, कांग्रेस का 5 गारंटी क्या है, शायद आप तेलंगाना में बैठ के देख नहीं पा रहे हैं, या देख के आप आंखें बंद करके सो रहे हैं इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। ये मेरा एलिगेशन है आपके अगेंस्ट। आप थोड़ा जाके देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी आप तेलंगाना में एक बात बोलिए, जो करप्शन चार्जेस है आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और आपके सरकार के खिलाफ, आप कैसा डील करेंगे उसको? आप सरकार में 2 टर्म बैठ गए हैं, जो बोल रहे थे कि अभी कि हमारा जो तेलंगाना राष्ट्र सेपरेट राज्य जो आपका स्टाटस लेके आया, वो किसका टाइम पे आया था? ये कांग्रेस के यूपीए सरकार टाइम में ही तेलंगाना का क्रिएशन हुआ था। और केसीआर आपने जो बोले हैं आज, आप कहाँ पे बैठ गए? आपका उनका अपना घर बार सब देखे हैं कि नहीं? आप दूसरों को देखते हैं, अपना नेताओं का, मंत्रियों का थोड़ा थर्ड बार तो देखिए। इतना पैसा कहाँ से ले आते हैं? आसमान से तो उतरता नहीं है। और एक सर्वे हुआ था, आप तो सर्वे के ऊपर जाते नहीं है। बात यह है कि आप जिसको जो सर्वे आपको शूट करेगा वो आप बोलेंगे। तेलंगाना में हैदराबाद में जो पिछले कुछ हफ्तों के बाद पहले जो आपका जो रैली हुआ था, कितना लाखों लोग आपने जुड़ गए थे? 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए थे, जिस रैली में माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, सारे के सारे नेता कांग्रेस में मौजूद थे। और ये क्या, लोगों का दिल में अगर कांग्रेस नहीं है तो कोई इतना जो जनसलाब हमने देखने को मिला, वो क्या आते थे क्या उस मीटिंग में? और बाकी एक इंडियन एक्सप्रेस का आपको मैं बताता हूँ करप्शन के चार्जेस में। आप लोकमत को छोड़ दीजिए, अगर आप उसमें खुश नहीं है कि हमने कोई किसको पैसा देके कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें वो आपका तेलंगाना के ऊपर जो यूथ है, जो करप्शन के चार्जेस के ऊपर उन्होंने सर्वे किया था। उन्होंने पूछा था, 95% ऑफ द रेस्पोंडेंट उन्होंने कहा था कि नहीं करप्शन है और रैम्पेंट करप्शन है। और आपके ऊपर ये चार्जेस उन्होंने लाया था कि 64% ये बोला था कि उनका एमएलएस के ऊपर वो खुशी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एमएलएस। और 65% अपना ये कहा था कि उनके एमएलए के अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस है। दैट मीन्स आपके एमएलएस वो करप्टेड है, ये 65% जनता ने कहा था। और 72% कहा था कि ये जो एमएलए हैं आपके जो बीआरएस का, पहले जो टीआरएस के थे, दे आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब वो जनता के पास ही नहीं जाते हैं। या 72% जनता ने ये सर्वे में अपना रिपोर्ट किया था। तो आप बताइए, आप जनता के पास नहीं है, करप्शन रैम्पेंट है, और आप बोले हैं देखिए आप चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो चार्जेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ भी नेशनल हेराल्ड केस में है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि चार्जेस है तो करप्ट है लोग? तो उसके वजह से आपके लॉजिक के हिसाब से तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी खुद करप्ट है।
नेशनल हेराल्ड केस उनका ईडी इन्वेस्टिगेशन किया है, अभी कोर्ट में तो है। आपके चार्जेस केसीआर के देखिए, बेटे के ऊपर भी किया ना? चार्जेस कोई भी लगाएगा, केसीआर जी के बेटे के ऊपर चार्जेस केसीआर जी के बेटे के ऊपर ईडी का चार्जेस है कि नहीं? तो वो पहले corrupt है कि चार्जेस, नहीं? आप एक्सेप्ट अरे कीजिए। मैं भी बोल सकता हूँ आपके ऊपर चार्जेस कर सकता हूँ, लेकिन उसमें प्रूफ है, कोर्ट के अंदर कन्विक्ट हुआ, उसके बाद आप बात कीजिए। ऐसे चार्जेस है कैसा? आपके नेताओं पे भी है, आपके रेवंत रेड्डी जी जो है यहाँ पे तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष है, उनको तो दिन दहाड़े पूरे कैमरास के सामने कैश बैग के साथ 50 लाख कैश बैग के साथ उनको पकड़ा गया। अभी रेवंत रेड्डी जी है जो यहाँ पे आपके खुद के कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है, वो लोग कैमरा के सामने आके बोल रहे हैं कि ये 5 करोड़ 10 करोड़ लेके हमसे टिकट की वो सौदा कर रहा है। तो टिकट खुद कांग्रेस पार्टी, उनका अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी जो है वो बेच रहे हैं खुले बाजार में, जैसा बेचते हैं वैसा वो टिकट बेच रहा है। वो हमने कह रहे, वो आपके पार्टी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बोल रहे हैं नंबर 2 और नंबर 3। अब तो करप्शन चार्जेस के बारे में आप बात मत कीजिए, क्योंकि चार्जेस अलग होते हैं, कन्विक्शन अलग होता है। अगर चार्जेस की बात करनी है तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी नेशनल हेराल्ड केस में उनके ऊपर भी चार्जेस है। और तीसरी बात, और एक बात मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, विष्णु जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? विष्णु जी मेरे को सुन पा रहे हैं आप? ये हंसने वाली बात है तेलंगाना के अंदर, क्योंकि मैं आपको थोड़े 2-3 आंकड़े बोलना चाहता हूँ। 2018 के बाद हम दूसरी बार सरकार बनाने के बाद जो भी चुनाव आया है, बाईपोल आया है, उसके अंदर डिपॉजिट गया है कांग्रेस पार्टी का। चाहे वो हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शंस होने दीजिए, जीएचएमसी इलेक्शंस, 150 कॉर्पोरेटर सीट्स में कांग्रेस ने 2 जीता है। मैं जवाब दे देता हूं 2 साल पहले। नहीं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं जवाब दे देता हूं उसका। बीच में हुजूराबाद आया था, उसमें मैं जवाब दे देता 3000 हूं। वोट आए। तो देखिए आपका बीआरएस और टीआरएस कुछ भी हो, वो तो बीजेपी का बी टीम होकर काम कर रहा है, तो आप बीजेपी के साथ मिलेंगे तो होगा ही। और इस बार क्या होगा? सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। नहीं सुनिए ना, एक बार लगता है मेरा आवाज आपको आ रहा है। मेरे को एक बात बता दीजिए, आप जो नेशनल हेराल्ड का बात कर रहे थे, आपके केसीआर की बेटी के कविता के ऊपर ईडी का चार्जेस है, तो आप मानते हैं कि वो हैदराबाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने दीजिए या ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन होने दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने 4th और 5th प्लेस पे खड़ा हुआ है तेलंगाना राज्य के अंदर। सेकंड भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 4th और 5th ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस जो 2 साल पहले हुए तेलंगाना के अंदर। तो मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ, सिर्फ असेंबली नहीं, एमएलसी, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी, हर एक चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारा है। आज तक एक भी चुनाव उसने जीता नहीं है कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर पिछले 5 सालों में। तो अभी आप आके ये आप पहले तो आपके जो पार्टी के अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी जी जो पकड़े गए कैमरा के सामने, कोई भी देख सकता है इंटरनेट पे जाकर, नोट फॉर वोट रेवंत रेड्डी तेलंगाना, पूरा वीडियो के साथ आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखेंगे। वहां पे उन्होंने किस तरह से कैश बैग लेके 50 लाख रुपए टेबल के ऊपर लगा के वहां पे एमएलए खरीदने को गए थे। वो आपके पार्टी के अध्यक्ष है और उसके नेतृत्व में पिछले 4 सालों में जब भी वो अध्यक्ष बना पूरे चुनाव हार गए। अभी उनके पार्टी कांग्रेस पार्टी आपके कांग्रेस पार्टी जवाब देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु रेड्डी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना वीआरएस मुखपात्र रही विष्णु रेड्डी पुट्टा जी की मतामत रखुले।